दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बिगिनर्स बॉडी कैसे बनाएं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करके दिखाने वाला नहीं हूं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो थोड़ा सा रुकिए। जी हाँ दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप बॉडी बनाने की सोचते हैं और बॉडी बनाने चलते हैं तो उस समय आपके माइंड में क्या क्या बातें आती हैं और आपके सामने क्या क्या कठिनाई आती हैं, वो आज हम सबसे पहले आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन बातों को और कैसे आप इन कठिनाइयों से बच सकते हैं, इन्हें दूर कर सकते हैं और एक अच्छी बॉडी बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो मैं आपको यहाँ पर बातें बताने जा रहा हूँ ये हर एक बिगिनर के माइंड में कभी ना कभी जरूर आती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये जो आज वीडियो में बना रहा हूँ ये 100% जेन्युइन है, क्योंकि यहाँ पर मैं आज आपके साथ अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब मैंने भी बॉडी बनाने की शुरुआत की थी तो उस समय मेरे माइंड में क्या क्या बातें आई थीं, क्या क्या कठिनाइयां मेरे सामने आई थी और मैंने उनसे किस प्रकार से लड़ा था। ये आज सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, तो आप मेरी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो शुरू करता हूं मैं अपनी वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कठिनाइयों के बारे में और क्या क्या बातें होती हैं जो आपके मन में आती हैं। तो अगर आप अभी बिगिनर हैं और अगर आप अपनी बॉडी बनाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहली जो बात आपके माइंड में आती है वो ये है कि मैं किस एज से शुरू करूं। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल होता है बिगिनर का कि मैं किस एज से शुरू करूं, या जिम जाना या वर्कआउट करना। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप अगर अभी 13 साल से लेकर के 18 साल की उम्र के बीच में हैं तो आप इस उम्र में कभी भी जिम ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। दोस्तों होता यह है कि जब हम 13 साल की उम्र में आते हैं तो उस समय जो हमारी बॉडी होती है, जो हमारा शरीर है, वो 13 साल से लेकर के 18 साल तक के बहुत ही ज़्यादा विकास करता है। जी हाँ दोस्तों, आपने ज़रूर इसको देखा होगा कि मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका कोई भाई है, दूर का रिलेशन का भाई है और वो आपसे काफ़ी ज़्यादा दूर रहता हो और आप उससे काफ़ी समय बाद मिलते हैं, यानी कि साल भर बाद या 2 साल बाद, तो आप देखोगे कि जैसा आपने उसे पिछले साल छोड़ा था वो जब आपको अगली बार जब मिलेगा तो आप देखोगे कि उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके होंगे। वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका होगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो चुका होगा। तो ये सारे जो चेंजेस आते हैं वो 13 साल से लेकर के 18 साल की उम्र के बीच में आते हैं। ठीक है, तो अब मैंने जैसा कि आपको कहा कि अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं तो आप 13 से 18 साल के बीच में आप ये काम कर सकते हैं। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि 13 साल से लेकर के 18 साल के बीच जो हमारा शरीर होता है वो बहुत ही जल्दी विकास करता है। जी हाँ, इस समय आपको कम मेहनत में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए जैसे आपने जिम ज्वाइन किया है 14 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में, हालांकि मैंने जब जिम ज्वाइन किया था तो 17 साल की उम्र में ज्वाइन किया था, लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया था वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं, तो वीडियो में आप बने रहें। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अगर अभी 15 साल के हैं, 14 साल के हैं, तो इस समय आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं या आप घर पर ही रह करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशंस में आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा, बॉडी आपकी बनेगी। ठीक है, तो ये था हमारा सबसे पहला जो बात हमारे मन में आती है वो मैंने आपको यहाँ पर बताई।
अब इसके अलावा हमारे साथ जो दूसरी कठिनाई आती है वो होती है हमारी कि हमारे पास टाइम नहीं होता है। जी हाँ, जब आप इस उम्र में होते हैं 13 साल से लेकर 18 साल, तो इस बीच हमारी जो रूटीन होती है वो भी बहुत ज़्यादा बिजी होती है। कैसे बिजी होती है? हम लोगों को सुबह उठते ही तुरंत ही अपने स्कूल जाना होता है, ठीक है। उस समय हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसके बाद जब हम घर भी आते हैं तो उसके बाद हमें पढ़ाई करना पड़ता है, ट्यूशन लगा होता है, तो उस समय भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। लेकिन अब करें तो क्या करें, तो इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करने वाला हूं। दोस्तों, करना क्या है, आपको ना ही अपने स्कूल छोड़ना है, ना ही आपको अपना ट्यूशन छोड़ना है, ना ही आपको अपनी पढ़ाई छोड़नी है, ठीक है। आपको एज इट इज कंटिन्यू रखना। इसके अलावा आपको अपनी दिनचर्या में 1 घंटा निकाल करके जिम ज्वाइन करना है। कैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप अपने टाइम टेबल को मैनेज करते हैं, किस समय आपका जो है, जिस समय आप आसानी से जिम जा सकते हैं या फिर घर पर रहकर आप वर्कआउट कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए आप जिम ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, आपको करना ये है कि अगर आप अभी मान लीजिए 14 साल के हैं, 15 साल के हैं, यानी कि 18 से पहले के हैं, अगर मान लीजिए 18 साल से कम के हैं, तो उस समय आप घर पर रह करके भी वर्कआउट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ आपके साथ। दोस्तों, जब मैं 14 साल का था तब मैंने अपने घर पर ही रह करके हैंगिंग वर्कआउट शुरू किया था। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल मेरी रियल लाइफ है, यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने शुरुआत जो की थी वो हैंगिंग वर्कआउट यानी लटकने से शुरुआत की थी। लटकने से शुरुआत मुझे किसी ने बताया नहीं था कि पहले तुम लटको या कुछ हो, मैंने बस केवल कहीं पर देखा था टीवी वगैरह में और मैंने लटकना शुरू कर दिया था। लटकने से मेरा हुआ ये कि मेरे जो कंधे थे वो धीरे धीरे चौड़े होने लगे। इसके अलावा जो मेरी चेस्ट थी, जब मैं ऊपर पुलअप करता था, बीच बीच में मैं पुलअप भी करता था और लटकता था भी, तो लटकने से जो मेरी हाइट थी वो भी काफ़ी जल्दी खुलने लगी उस समय। और इसके अलावा मेरी जो चेस्ट थी वो भी हल्की सी उभरने लगी, ठीक है। और इसके अलावा मेरी जो स्ट्रेंथ थी, हाथों की स्ट्रेंथ थी, पावर थी, वो भी धीरे धीरे करके बढ़ने लगी केवल लटकने से। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि कुछ ही महीनों बाद मैंने पुशअप्स करना स्टार्ट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, किसी ने भी मुझे नहीं बताया था, ये 100% रियल की बात है, किसी ने भी मुझे नहीं बताया था कि तुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी है। मैंने शुरुआत की हैंगिंग वर्कआउट, लटकने की एक्सरसाइज, वो भी घर पर। जब उस समय बिल्कुल भी उस समय जिम नहीं गया था, ठीक है। उसके बाद मैंने पुशअप्स की एक्सरसाइज शुरू की। पुशअप्स की एक्सरसाइज करने से मैंने ये पाया कि जो मेरा ये चेस्ट का पोर्शन है, मेरी चेस्ट धीरे धीरे बनने लगी, मेरा जो सीना है वो धीरे धीरे बाहर आने लगा, काफ़ी अच्छा खासा मुझे फील होने लगा। धीरे धीरे जो मेरी बॉडी थी, जो मेरी कमज़ोर बॉडी थी, वो धीरे धीरे करके बनना शुरू हो गई। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद मैंने फिर पुशअप्स कंटिन्यू रखा। मैं सुबह उठ करके रोज़ 100 पुशअप्स लगाता था। जी हाँ दोस्तों, मेरा जो रूटीन का टाइम था सुबह 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक के मैं रोज़ सुबह 1 घंटा पुशअप्स वगैरह लगाता था, ठीक है। उसके बाद मैं अपना स्कूल चला जाता। तो इस तरह से आप भी अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उस समय मैंने क्या किया कि पुशअप्स लगाते लगाते मैंने ये देखा कि जो मेरे पैर थे वो काफ़ी ज़्यादा पतले हो गए। जी हाँ दोस्तों, मेरा जो सीना था वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हो गया, काफ़ी हैवी हो गया, लेकिन उसके मुकाबले जो मेरे पैर थे वो काफ़ी ज़्यादा पतले रह गए। तो मेरे एक अंकल हैं, वो भी जिम से संबंध रखते हैं, वो भी कसरत वगैरह करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम अपनी लेग की एक्सरसाइज करो तो आपके जो लेग हैं वो भी काफ़ी अच्छे खासे बन जाएंगे। तो दोस्तों, फिर मैंने लेग का वर्कआउट करना शुरू किया। धीरे धीरे मैंने लेग का वर्कआउट शुरू किया तो मेरी जो पूरी बॉडी थी वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ गई थी और धीरे धीरे वो आने लगी थी, ठीक है। इसे मैंने कंटिन्यू रखा कम से कम 1 साल। जी हाँ दोस्तों, 1 ईयर मैंने इसे कंटिन्यू रखा, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे मुझे और भी एक्सरसाइज पता चलती चली गई, जैसे कि बाइसेप्स की एक्सरसाइज, कॉलर की एक्सरसाइज। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे सजेस्ट किया, क्योंकि वो जिम जाता था, उसने मुझे सजेस्ट किया, उसने मुझे बताया कि भाई तुम एक होम जिम किट ले लो और उससे
तुम अपनी बॉडी बनाओ। और बाकी रही बात एक्सरसाइज की, तो मैं तुम्हें कैसे उससे परफॉर्म करना है, कैसे तुम्हें एक्सरसाइज करनी है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो मैंने उसकी बात मान करके मैंने एक जिम किट मंगवा ली, ठीक है। उससे फिर मैंने अपनी बॉडी बनाना शुरू किया। बाइसेप्स की एक्सरसाइज मैंने सबसे पहले शुरुआत की बाइसेप्स बनाने की, फिर कॉलर, फिर मतलब कि पूरी फुल बॉडी वर्कआउट करने लगा, ठीक। इसके बाद मैंने हिंदू पुशअप्स का सहारा लिया। जी हाँ दोस्तों, हिंदू पुशअप्स जो होते हैं वो एक तरह के फुल बॉडी वर्कआउट के पुशअप्स होते हैं। अगर आप अपनी फुल बॉडी वर्कआउट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक बार में ही आपकी जो बॉडी है वो बन जाए, तो आप आज से ही हिंदू पुशअप्स करना शुरू कर दें, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे मैंने शुरुआत की थी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी आप अगर मान लीजिए 18 से कम उम्र के हैं, तो आप अपने घर पर ही रह करके आप अपनी बॉडी बनाने की शुरुआत करें। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों को ये भी एक दिक्कत आती है कि मैं अगर जिम में जा करके वर्कआउट करूंगा या घर पर वर्कआउट करूंगा तो मेरी हाइट रुक जाएगी। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि 14 या 15 साल का मैं था, मैंने अपनी बॉडी बनाना शुरुआत कर दी थी, ठीक है। उस समय मैंने अपने चेस्ट को भी अच्छा खासा डेवलप कर लिया था, मेरा सीना भी अच्छा खासा चौड़ा हो चुका था। उस समय काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी मैंने बना ली थी, लेकिन मेरी हाइट पे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। जी हाँ दोस्तों, अभी प्रेजेंट टाइम में मेरी जो हाइट है वो 5'9" है। जी हाँ दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं मेरी जो एवरेज हाइट है, ठीक ठाक हाइट है। जितनी हाइट है मैं उससे बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आपकी जो हाइट है वो आपकी वर्कआउट करने से बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। तो अगर आपके अंदर भी ये गलत फहमी है कि मैं वर्कआउट करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा जिम में जा करके या घर पर रह करके तो मेरी हाइट रुक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। आप बेझिझक एक्सरसाइज करें, बेझिझक वर्कआउट करें। लेकिन जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको कुछ एक्सरसाइज जो है वो मैं आपको बता देता हूं, उन्हें आपको नहीं करना है। उससे हो सकता है आपकी हाइट पे कुछ इम्पैक्ट पड़े। वो कौन कौन सी एक्सरसाइज है उन्हें आप सुन लें। सबसे पहला है शोल्डर प्रेस। आपको अपने ऊपर यहाँ पर कंधे पर कोई भारी वेट रख करके आपको शोल्डर प्रेस नहीं करना है। इससे आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी है उस पर डायरेक्ट जोर पड़ेगा, तो हो सकता है आपकी जो हाइट है उस पर इफेक्ट हो। इसके अलावा आपको स्क्वाट नहीं करने हैं, ठीक है। स्क्वाट भी आपको भारी वजन लेकर के स्क्वाट नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूं कि आपको ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी है जिससे कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड पर जोर पड़े, इफेक्ट आए, ठीक है। इससे आपकी हाइट पर थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ सकता है, इसलिए आप ये एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें। बाकी इसके अलावा अगर आप बाइसेप्स एक्सरसाइज, कॉलर की एक्सरसाइज, चेस्ट की एक्सरसाइज और आप अपनी लेग की एक्सरसाइज, जो भी एक्सरसाइज करना चाहते हैं वो आप आराम से करें, उससे आपकी हाइट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अलावा कौन कौन सी बातें हैं जो आपके माइंड में आती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो आपके माइंड में एक सबसे बड़ी जो आती है वो होती है कि मैं कौन सा प्रोटीन पाउडर ले करके अपनी बॉडी बनाऊं। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बेकार बात आती है जो आपके माइंड में, और ये आपको बॉडी बनाती नहीं, वो आपकी बॉडी वहीं से ख़त्म कर देती है। जी हाँ दोस्तों, जब मैंने भी बॉडी बनाने की शुरुआत की थी तो मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन आया था कि मैं कौन सा पाउडर ले करके बॉडी बनाऊं। लेकिन दोस्तों सच्चाई क्या है, सच्चाई आप सुन लीजिए। आपको प्रोटीन पाउडर उस समय नहीं लेना है। जी हाँ दोस्तों, जब मेरे माइंड में ये सवाल आया था तब मैंने एक डॉक्टर से जा करके सलाह ली थी कि सर मैं अभी इतने साल का हूँ और मैं क्या पाउडर ले करके बॉडी बना सकता हूँ। तो उन्होंने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया था। उन्होंने मुझसे कहा कि अभी तुम्हारी जो बॉडी है वो बिना पाउडर लिए भी बन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और उनकी बात में इतनी सच्चाई थी कि बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं केवल अपने घर का बना खाना खाता था और उसी से मैंने अपनी अच्छी खासी बॉडी बना ली थी। तो मेरा कहना यह है कि आप उस समय यानी 18 से कम उम्र के हैं तो उस समय आप बिल्कुल भी प्रोटीन पाउडर ऑर्डर लेने की ना सोचें, क्योंकि इस समय आपका जो शरीर है बहुत ही जल्दी विकास में आता है। अगर आप थोड़ा भी खाएंगे ना तो आपका जो शरीर है उसे अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा और आपको रिजल्ट
देगा। तो आपको करना क्या है, अगर आप वर्कआउट जम के कर रहे हैं तो उस समय आप जम के डाइट लें, जम के रोटियां खाएं और जम के आप चावल खाएं। मैं नहीं कह रहा हूं चावल आप ना खाएं, क्योंकि चावल यानी कि कार्ब लेना भी जरूरत है। इसके अलावा आप उबली आलू वगैरह ले सकते हैं, कार्ब लेना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा प्रोटीन भी लेना अगर चाहते हैं तो आप प्रोटीन से संबंधित कई वीडियोज यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी, तो उन्हें आप देख करके वो सारी चीजें आप ले करके अपने डाइट में शामिल कर लें और उन्हें खाएं, तो आपको किसी भी प्रोटीन पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बातें होती हैं जो हमारे माइंड में आती हैं। इसके अलावा कुछ और भी बातें, कुछ और भी कठिनाइयां हैं। एक सबसे बड़ी कठिनाई ये होती है कि अगर मैं जिम ज्वाइन करता हूं और अगर मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ नहीं करते हैं तो फिर मैं क्या करूं। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना ये है कि अगर आपके पेरेंट्स इतने सक्षम नहीं हैं या अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं जिम में ज्वाइन करने को, तो आप निराश ना हो, घर पर आप करें। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने 3 साल, जी हाँ दोस्तों, मैंने 3 साल घर पर ही वर्कआउट किया था और एक अच्छी खासी बॉडी मैंने बनाई थी। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि मेरे पास पुरानी जो अपने बॉडी की पिक्चर्स थी वो नहीं है मेरे पास, गलती से डिलीट हो गई, नहीं वरना मैं आपको दिखाता हूँ कि इतनी ज़बरदस्त, इतनी लाजवाब मैंने अपनी बॉडी बनाई थी उन 3 साल में कि ऐसी बॉडी कोई भी नहीं बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो उसके बाद आपको जैसा कि मैंने बताया कि मैंने 3 साल घर पर रह करके एक्सरसाइज की थी। और दोस्तों मैं तो आपसे कहूँगा कि अगर आप जिम ना जा करके घर पर रह करके एक्सरसाइज करते हैं तो उसका कुछ अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है आपकी बॉडी पर और आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आप जिम में जा करके करते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अगर घर पर करता हूं वर्कआउट तो मैं कहां से शुरुआत करूं, किस एक्सरसाइज से शुरुआत करूं और मुझे अलग अलग बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइज करनी है तो वो किस प्रकार से करूं। तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज के समय में जो हमारा YouTube है वो सबसे बड़ा हथियार है। जहाँ दोस्तों अगर आपको किसी भी बॉडी पार्ट की या किसी भी एक्सरसाइज के बारे में जानकारी लेनी है, प्राप्त करनी है जानकारी, तो आप सीधा YouTube पर जाएं, उसमें सर्च करें कि बाइसेप्स वर्कआउट एट होम या बाइसेप्स कैसे बनाएं घर पर। ठीक है, आपको तुरंत कई सारी वीडियोस दिखा दी जाएंगी, आप उनमें से जो वीडियो देखना चाहते हैं देख लें और उसी प्रकार से करें, आप आसानी से अपनी बॉडी बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे समय में यूट्यूब था लेकिन ये इतना प्रचलित नहीं था कि मैं इससे देख सकूं और सीख सकूं कि कैसे बॉडी बनाई जाती है, कैसे क्या किया जाता है, क्या आपको डाइट लेनी होती है, सब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। बस मैंने ऐसे ही शुरुआत कर दी थी और भगवान की दुआ से अच्छी खासी मैंने बॉडी बनाई थी, मुझे अच्छा खासा रिजल्ट मिला था जितना मुझे नॉलेज था उस हिसाब से। ठीक है, तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि अगर आपके सामने कोई भी अगर दिक्कत आती है या आपके मन में कोई भी मान लीजिए सवाल आता है तो आप उससे घबराएं नहीं, डरे नहीं, आप उससे डट के लड़ें और आप एक अच्छी बॉडी बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मैं बिगनर्स में देखता हूँ एक चीज़ की बहुत ही कमी है, वो है रेगुलरिटी। जी हाँ दोस्तों, रेगुलरिटी होता ये है कि अगर आपने एक बार शुरुआत कर दी है अपनी बॉडी बनाने की तो फिर आपको पीछे नहीं हटना है और ना ही रुकना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से बिगनर्स के अंदर ये मैंने कमी देखी है। मैंने खुद अपने कई सारे दोस्तों को देखा है कि वो मेरे को देख करके बहुत ज़्यादा जोश में आकर के उन्होंने शुरुआत तो कर दी बॉडी की, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते भर या 1 महीने किसी तरह से खींच करके उन्होंने एक्सरसाइज किया, वर्कआउट किया, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप जहाँ पर खड़े हों तो आपको 4-5 लोग देखें और आप अट्रैक्टिव लगें, तो उसके लिए आपको कंटिन्यू वर्कआउट करना पड़ेगा, कंटिन्यू एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, तभी आप एक अच्छी पर्सनालिटी पा सकेंगे, अट्रैक्टिव लग सकेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, रेगुलरिटी मेंटेन रखनी है। ठीक है, रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे तभी आपकी बॉडी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बन सकेंगी और आप एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी पा सकेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। इसके अलावा अगर आप घर पर रह करके वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे कि आप आसानी से अपनी पर्सनालिटी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप शुरुआत करें नॉर्मल पुशअप से, बेसिक पुशअप से शुरुआत करें और लेग वर्कआउट के लिए आप नॉर्मल स्क्वाट लगाएं। उसमें आपको किसी वेट की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल बॉडी वेट से ही ये स्क्वाट करने हैं। ठीक है, आप केवल ये 2 एक्सरसाइज से अपनी पर्सनालिटी या कह लें अपनी बॉडी बनाने की शुरुआत कर सकते हैं, जिससे मैंने शुरुआत किया था। और आप लटके जरूर, उससे आपकी हाइट जो है वो इंक्रीज
होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो और ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके बताइएगा कि इससे आपकी हेल्प हुई है या नहीं हुई है, और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।